हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find the whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। हमें इस इक्वेशन में, इस तीनों इक्वेशन में हमें यह पता करना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में आपको 3 कंडीशन बताए थे कि कब लाइन पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट होगा, कब इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, 5x - 4y + 8 = 0। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और 7x + 6y - 9 = कितना हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर आपका मान लीजिए 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब हम बात करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, a1x + b1y + c1 = 0। एंड दूसरे इक्वेशन का क्या होता है, a2x + b2y + c2y = 0। ये आपका जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, अब हम पता करेंगे पहले इक्वेशन में a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जो देखिए a1 जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो a1 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार b1 क्या हो जाएगा, b1 आपका -4 हो जाएगा। और आपका C1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है बताइए। यहाँ पे A2 का क्या वैल्यू हो जाएगा, 7। और B2 क्या हो जाएगा, Y का कोफिशिएंट कितना है, B2 बताइए, 6 है। एंड आपका C2 क्या है भाई, -9 है। ठीक है, आपको इतना हमने पता कर लिया, हमको ये चीज मिल गया। ठीक, अब हमें करना क्या है, इनके रेशियो का, इनके कोफिशिएंट का रेशियो लेना है। ठीक, तो रेशियो कैसे लेंगे, चेक करेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम चेक करेंगे। ठीक, देखेंगे तीनों अगर इक्वल आ रहा है तो हम कुछ इसका कंडीशन है जो उसको समझेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि a1 क्या है। देखिए दोस्तों a1 यहाँ पे क्या है, 5 है। a2 क्या है, 7 है। = कर दीजिए, b1 क्या है, -4 है। और b2 आपका क्या है, 6 है। ठीक, और c1 क्या है, 8 है। और c2 क्या है, -9 है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो रेशियो है आपस में इक्वल नहीं है। हमने इसको ऐसे किया तो देखा कि इनका जो रेशियो आ रहा है आपस में इक्वल नहीं है। जब भी रेशियो आपस में इक्वल नहीं होता है, जब भी रेशियो आपस में इक्वल नहीं होता है, तब हमारी जो लाइन होती है, लाइन की जो इक्वेशन होती है, वो जो उनका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट मींस जो लाइन होगी एक दूसरे को कट करेंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कंपेयर करने के बाद हम बता सकते हैं कि इनका रेशियो सेम नहीं है, इसलिए हमें गिवन इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो जो यहाँ पे जो इक्वेशन आप गिवन है वो क्या होगी, यहाँ से बताइए, यहाँ से क्या होगी, hence given pairs of equations are intersect at a point। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में बस यही करना था, आपको ये कंपेयर करना है। अगर ऐसा आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है आपका ये वाला, वो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इस प्रकार से। तो हमें बस यही इतना चेक करके बताना था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या गिवन है, 9x + 3y = 12 + 0। 18x + 6y + 12 24 है, यहाँ पे ये 12 है। C2 की वैल्यू 24 = 0। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता करना है, पहले बताइए a1 क्या हो जाएगा। a1 आपका 9 हो जाएगा।
और B1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसी प्रकार A2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और B2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और C2 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर वहीं बात करेंगे, आपको क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। बताइए A1 यहाँ पे क्या है 9 है, A2 क्या है आपका 18 है, इज इक्वल टू B1 क्या है 3 है, B2 क्या है 6 है, C1 क्या है 12 है, और C2 क्या है 24 है। तो देखिए थोड़ा दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ इसको सरल बनाते हैं, और तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, आपको इतना तो आ ही रहा होगा, रेशियो में ए इसका पार्ट हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे तीनों जो रेशियो आपका इक्वल आ रहा है, तीनों रेशियो आपका क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे मैंने आपको इतना तो करके बताया, लेकिन आपको लास्ट में या यहीं पे आपको ये लिखना जरूरी हो जाता है कि जो A1/A2 है नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल नहीं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब दिस इज कंडीशन फॉलो सो दिस। ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा ऐसे। इसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पे तीनों आपका रेशियो आपस में इक्वल आ जा रहा है। जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, ये आपका कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। तब ऐसा जब होता है तो जो आपकी लाइन होती है कोइंसिडेंट होती है। कौन सी लाइन होती है कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर पड़ी रहेंगे। जैसे ये लाइन हो गया आपका, तो इसी पे दूसरी लाइन भी है आपकी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट या संपाती, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 10 गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लाइन रहेगी एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 6x - 3y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले हम पता करेंगे कि हमारा जो A1 है 6 है, B1 क्या है आपका -3 है, और C1 क्या है आपका 10 है, A2 क्या है आपका 2 है, B2 क्या है -y है, और दोस्तों C2 क्या है आपका, C2 बताइए क्या है 9 है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज पता चल गया, ये चीज हमें मिल गया। अब बात करेंगे अपने कंडीशन की, तो A1/A2 चेक करते हैं ये सब सारी चीजें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे B1 B2 की, और देखेंगे कि लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो A1 देखिए यहाँ पे 6 है अपान A2 कितना है भाई 2 है, इज इक्वल टू B1 कितना है -3 है, B2 कितना है माइनस, देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ पे y नहीं होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो यहाँ पे -1 है। ठीक है, ये जो कोलू C1 कितना है 10 है, और C2 कितना है आपका 9 है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कुछ और समझ में आए। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, और 10/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो रेशियो का मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है। ठीक है, और C1/C2 के इक्वल नहीं है ये दोनों रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन कब उत्पन्न होता है, कब निकलता है, कब हमें पता चलता है कि ऐसा है, जब लाइन आपकी पैरेलल रहे। जब लाइन आपकी पैरेलल रहे, पैरेलल रहने का मतलब जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी ये, अगर लाइन दोनों ये पैरेलल है तब जाके आपको ये कंडीशन मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारी लाइन गिवन है वो कौन सी लाइन है, गिवन है पैरेलल है।
Thus given pairs of equations are parallel। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन दो ठो दिया रहेगा, तो हमें क्या करना होगा, बस कंडीशन अप्लाई करना होगा। कंडीशन जो फॉलो करेगा उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं क्या कैसे होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ क्या रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बाकी के क्वेश्चन लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।